ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पेपर 2। पेपर 2 में सबसे पहले जी आती है एंडो। एंडो में अब हमने क्या करना है, एंडो में जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन पे ये मैंने सर्कल किया हुआ है ना, ये जो निशान लगे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है, जो पास पेपर्स में आए हुए हैं। डायबिटीज मेलाइटिस इंपॉर्टेंट है। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस यहाँ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ वो दे सकते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आप गायनी में जो करते हो तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वही हिसाब है, आपने वो चीज़ की होती है तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जो है हाइपरग्लाइसीमिया इंपॉर्टेंट है, एक्रोमेगैली इंपॉर्टेंट है, एडिसन एंड कुशिंग डिजीज। इसके अलावा हाइपो एंड हाइपर पैराथायरॉइडिज्म इंपॉर्टेंट है। हाइपर जो है ज़्यादातर सर्जरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डायबिटिक नेफ्रोपैथी, आई थिंक इसमें इतना सही नज़र नहीं आ रहा, बट दिस वन इज अ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। एंड थायरोटॉक्सिकोसिस इंपॉर्टेंट, विच वन इज अ ग्रेव्स डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है। हॉन्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑस्टियो मलेशिया इंपॉर्टेंट है। विटामिन जो ए की डेफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट है। डी के डायबिटिक कीटो एसिडोसिस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अभी हमारे प्रॉफ में आया, 2025 के प्रॉफ में आया हुआ है। ओके, देन अगर हम देखें इसके अलावा एक और चीज़ जो आती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इस बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटिस भी होगा, हाइपरटेंशन भी होगी, हाइपरलिपिडीमिया भी होगा। ये तीन चीज़ें जब इकट्ठी आ जाती है ना, तो वो क्या होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये भी काफ़ी लोगों को पूछा हुआ है, और ये ऐसे है कि इसमें डायरेक्ट आई थिंक नहीं लिखा हुआ है, या थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। इसका ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने बस उन तीनों को ट्रीट कर देना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही ना कि क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या करना है, तो ट्रीटमेंट तो सेम है, वहाँ जो सिम्टम्स लिखे हुए हैं उनको ट्रीट कर दें, दैट्स इट, यही करना है आपको। ये क्रोमोसाइटोमिया का मैं आपको बता चुकी हूँ कि करना है। हाइपरथायरॉइडिज्म ग्रेव डिजीज का भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट चीज़ ये है कि रिमेटोलॉजी में से क्या करना है। रिमेटोलॉजी ऐसा था कि शुरू में मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लाइक मुझे ऐसा लगता था कि क्या मुश्किल बुलाए, कैसे करनी है इसको। लेकिन यह है कि ये इतना इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। एक दफ़ा अगर आपने रिमेटाइड आर्थराइटिस एक दफ़ा आपने कर लिया है ना, तो बाकी करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बाकी मतलब वही चीज़ें आगे घुमा फिरा के वो दे रहा है। ठीक है, इसमें 4 तरह के, वो 2-3 तरह के ट्रीटमेंट्स देता है। ठीक है, जो कि आपने बल्कि 4 ट्रीटमेंट्स है, जिसमें आंसर्स देता है और वो एंटी मलेरिया ड्रग्स और इस तरह की चीज़ें वो देता है। तो अब अगर आपने वो ये कर लिया ना, तो बाकी सब में भी यही ट्रीटमेंट है। ठीक है, बस आपने डायग्नोसिस करना है। ठीक है, रिमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस करना है। ठीक है, एसएलई, गाउट, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोपोरोसिस इंपॉर्टेंट है। पिग डिजीज करनी है। एंटीफॉस्फोलिपिड्स, शर्कस्ट्रॉस सिंड्रोम, ये एक दफ़ा पेपर में आया हुआ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आ सकता है। ठीक है, रीड हर चीज़ को देनी है, क्योंकि आने को कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया भी इंपॉर्टेंट है। ओके, देन ये कुछ जो है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक्स जो है लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, देन आ जाता है न्यूरोलॉजिकल सीएनएस में से। अगर सीएनएस की बात की जाए ना, तो सीएनएस में से जो मोस्ट कॉमन चीज़ आती है वो हमेशा आता है जी स्ट्रोक। स्ट्रोक बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जितने स्टार्स लगा लो उतना कम है, कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रोक आपने करना है, और दूसरी चीज़ एपिलेप्सी, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा पार्किंसनिज्म इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट डिसऑर्डर, सेरेब्रल डिसफंक्शन में से ऐसा चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस गिव अ रीड फॉर द एमसीक्यूज, ये वैसे आता नहीं है। ठीक है, एमएनडी भी एमसीक्यूज के लिए ही करना है आपने। ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस बहुत इंपॉर्टेंट है। जीबीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डॉग बाइट, ठीक है, डॉग बाइट का सवाल भी आता है। ठीक है, अच्छा, अल्जाइमर डिजीज जो है जस्ट नो हाउ कर लें, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। देन अगर नेक्स्ट चीज़ देखी जाए इन्फेक्शंस की, तो इन्फेक्शंस में जो इंपॉर्टेंट है वो डेंगू फीवर, टाइफाइड फीवर, ठीक है, मलेरिया, रेबीज, चिकन पॉक्स, कॉलरा एंड HIV और टेटनस भी, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और बाकी जो लिखे हुए हैं ना, उनमें से माइनर कभी कोई सवाल आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं आता है। अच्छा, मीजल्स में से भी एक आई थिंक सवाल आया हुआ है, मैंने आई थिंक देखा है कहीं सवाल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मीजल्स में से भी सवाल आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आ जाते हैं साइकेट्री के यही टॉपिक्स हैं। अच्छा, साइकेट्री में से आपने क्या करना जी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स करने हैं, OCD करना है, शिज़ोफ्रेनिया करना है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया बुलिमिया एंड डिप्रेशन करना है आपने। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें से डिप्रेशन ही आता है। ठीक है, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम करना है आपने। ठीक है, ये होगी जी साइकेट्री। देन आ जाता है पॉइजनिंग में से ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, स्नेक बाइट, पैरासीटामोल और ओपियाइड्स, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एक सवाल में स्कॉर्पियन का भी आया, लेकिन ऐसा चीज़ इन दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो सेम ही है। देन डॉग बाइट हम लोग क्योंकि ऑलरेडी सीएनएस में कर चुके हैं। देन इसके अलावा सैलिसिलेट्स भी आपने, इन सब के ना आपको एंटीडोट याद होने चाहिए।
ठीक है, क्योंकि ड्रग्स की वजह से चीज़ें होती है ना, इनके एंटीट्यूड्स हर चीज़ में याद होने चाहिए। एमसीक्यूज में वो आपको कोई सा भी दे सकते हैं, सैलिसिलेट का भी दे सकते हैं, पैरासिटामोल, ऑपियोइड, इन सब के आपको एंटीडोट एटलीस्ट याद हो, इतना मुश्किल नहीं है ये। ओके, देन लास्ट वन इज द डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी में एक्नी, सोरियासिस, स्केबीज, एक्जिमा, विटलिगो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे हैं कि ये काफ़ी अगर नाम दानिश में देखें तो बहुत आगे पीछे कहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आप एक जगह उसको कलेक्ट करके वहाँ से कर सकते हैं, तो ये बहुत आगे पीछे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा जैसे डर्मा का आई थिंक अलग से यूनिट नहीं है। ओके, मैं यू कैन सी कि इसमें यहाँ पे ना अलग से डर्मा का यूनिट नहीं है, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत आगे पीछे घुमा फिरा के किसी का काफ़ी सारों में लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन से किस यूनिट में है। और इसके अलावा अब तो चैट जीपीटी का ज़माना है, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल कि आपने कौन से यूनिट्स करने हैं और किस में यूनिट में कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। Hope so guys you like my video. Please don't forget to subscribe and Allah Hafiz.